ये कहानी है झांसीपुर में रहने वाले दुकानदार राजिंदर की। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। राजिंदर का खानदान बड़ा था। दुकान की आमदनी खानदान की कफालत के लिए नाकाफी थी। वो एक एक पैसा बहुत ही एहतियात के साथ खर्च करता था। अपनी दुकान के लिए वो शहर जाकर सामान ले आता था। पैसे की बचत के लिए वो पैदल ही शहर जाया करता था और पूरा सामान वापसी में सर पर लगकर ले आता। अगर वो गांव की अहम सड़क से आता तो उसे टैक्स अदा करना पड़ता, इसलिए वो जंगल के रास्ते से शहर जाता और उसी रास्ते से लौट आता। एक दिन राजिंदर ने सामान खरीदा, उसे एक थैले में बांधा और घर के लिए जंगल से गुजरने लगा। उस जंगल में जंगली जानवर और लुटेरों का भी खतरा था। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में भूत भी हैं। राजिंदर को इन तमाम खतरात का इल्म था, लेकिन मरता क्या ना करता। उसकी मजबूरी थी कि किसी भी तरह से पैसे बचाएं। इसलिए वो सामान लेकर इसी जंगल से अपने घर के लिए वापस हुआ करता था। एक दिन वो अपने सामान को लेकर जंगल से गुजर रहा था और वहां पर हर तरफ सन्नाटा था। जंगल के बीच एक दरख्त से चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हें निगल जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल राजिंदर को खाने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल को देखकर राजिंदर बहुत डर गया, लेकिन बेचारा क्या करता। थोड़ी सी हिम्मत करके उसने भूतनी से कहा, अच्छा तुम चुड़ैल हो? मैं समझा कि वो घोड़ा घुम्मक है, इसलिए डर गया। राजिंदर ने चुड़ैल से कहा। ये सुनकर चुड़ैल हैरान हो गई और उसने पूछा, ये खुरा घुम्मक कौन है? पहले ये नाम कभी नहीं सुना, उसके बारे में बताओ। फिक्र मत करो, वो जंगल में नहीं होता है, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो उससे लड़ने की सोचना भी मत। तुम तो सिर्फ एक चुड़ैल हो, तुम मुझ जैसे अफराद को ही निगल सकती हो। क्या मतलब? वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? बहुत ताकतवर है। जैसा कि मैंने कहा, तुम तो सिर्फ एक चुड़ैल हो, तुम मुझ जैसे इंसान को निगल सकती हो। लेकिन वो घोड़ा घुम्मक ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ही खतरनाक और बेरहम है। वो चुबा चुबा कर मारता है और बहुत तकलीफ होती है। चुड़ैल को अपने सामने गोरा घुम्मक की बात सुनकर बहुत ही तौहीन महसूस होने लगी। उसने राजिंदर से पूछा, उसे फिर गोरा घुम्मक क्यों कहते हैं? उसका हकीकी नाम तो घुम्मक है, लेकिन वो हमेशा सबको सुई से चुबाता है, इसलिए उसे गोरा घुम्मक कहते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है, तुम उससे बच के रहो। अच्छा, मुझे फौरी उससे मिलो। वो गांव के बीच में रहता है। अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा तो नाराज हो जाएगा। तुम्हारे साथ वो मुझ पर भी जुल्म करेगा। अगर तुम्हें उसे देखने में दिलचस्पी है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक थैले में डालकर वहां ले चलता हूं जहां पर गोरा घुम्मक रहता है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वहां पर खामोश रहना होगा। ये सुनकर चुड़ैल राजी हो गई। राजिंदर ने अपने थैले से पूरा सामान निकाला और चुड़ैल को उस थैले में बैठ जाने की हिदायत दी। राजिंदर ने थैले को अब कस के बांध दिया और उसे अपने कंधे पर उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। इस बार वो जंगल के बजाय अहम सड़क से होकर गुजर रहा था, जहां पर एक चेक पोस्ट था। वहां पहुंचते ही टैक्स ओहदेदार ने उसे रोक दिया और उससे पूछा, क्या है इस थैले में? राजिंदर ने थैले को नीचे रख दिया और कहने लगा, साहब मैं एक दुकानदार हूँ, इमलियां फरोख्त करने के लिए गांव जा रहा हूँ। उसी वक्त ओहदेदार ने अपनी सुई से थैले में सुराख किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि उसमें इमली है या नहीं। उसे यकीन हो गया कि थैले में इमली ही है, तो वो बोला, ठीक है, 1 रुपया दो। राजिंदर ने 1 रुपया दिया और अपने थैले को उठाकर जंगल के उसी मुकाम पर पहुंचा जहां उसका दूसरा सामान रखा हुआ था। उसने थैले को खोला और चुड़ैल को बाहर निकाला। अब तो तुम समझ गई होगी वो गोरा घुम्मक कितना बेरहम था। मैंने उसे 1 रुपया दिया, उसके बावजूद भी उसने तुम्हें 4 बार सुई चुबाई। ना जाने वो और कितनी बार सुई चुबाता। मुझे सुई चुबाने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुमने ये कहकर मुझे बचा लिया कि इसमें इमली है, वरना वो तो मुझे खत्म ही कर देता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगी। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, उन्हें पालने के लिए मुझे पैसे चाहिए।
कुछ पैसे दे दो मेहरबानी करके। इस बरगद के दरख्त के नीचे खोदो। जब राजेंद्र ने दरख्त के नीचे खुदवाई की तो वहाँ उसे बेशुमार सोने जवाहरात का खजाना हाथ लगा। उसने खजाने को अपने थैले में बंद किया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस खजाने से पूरे खानदान की जरूरतें पूरी होने लगी और वो खुशहाल रहने लगे।